Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving a very interesting question from exercise 3.2 class 9. It's about employees in a shopping mall categories into sets and we'll use the set theory operations like union, intersection and complement to solve it. Let's start breaking down the question statement and find out what the questionnaire given us in the question statement and what we have to find. A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150. Means उनमें number of people of employees 150 हैं, उन्होंने उनको 1 to 150 label किया representing the universal set U. Means हमारे पास universal set के elements 1 to 150 हैं. So we get the elements of the universal set first. Universal set they given us 1, 2, 3, 4, 5. So on till 150. Then go back to the statement again. The employees fall into the following categories. हमारे पास different categories उन्होंने given की हैं. Set A की category में हमने उसको पहले set A को calculate करना है. Now we calculate the set A. 40 employees with a salary range of 30k 45k means 40 ऐसे employees हैं जिनकी salary range 30k to 45k है. Labeled from 50 to 89 means set में elements जो उन्होंने उनको दिए हैं वो 50 to 89 है. So set A range क्या होगी हमारे पास? A की range होगी 50, 51, 52 till 89. स्टेटमेंट से हमने यूनिवर्सल सेट भी फाइंड आउट कर लिया और ए सेट बाय गिवन कंडीशन हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया. कंडीशन क्या गिवन है इसकी? 40 एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 40 जिनकी रेंज 30 टू के टू 45k है. उनको जो लेबल किया गया है सेट्स में वो 50 टू 89. तो हमने ए सेट को कंक्लूड कर लिया. नाउ वी कंक्लूड द सेट बी. सेट बी स्टेटमेंट इज 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50k एंड 80k. 50 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी रेंज 50k टू 80k लेबल्ड फ्रॉम 101 टू 150. मीन्स उनके सेट के एलिमेंट्स बी के क्या हैं? 101 टू 150. सो द सेट एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 101, 102, 103, 104 so on till 150. Now discuss the elements of set C. Set C में क्या गिवन है? 60 employees with a salary range from 100k to 150k. 60 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी रेंज 100k से 150k लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100. मीन्स जो उनको लेबल गिवन है सी सेट का वो गिवन क्या है? 1 to 49 पहले 1, 2, 3, 4 till 49 लेबल है. देन 90 to 100, 90, 91 so on till 100. These labels are given for the set C category. Now in A part find A complement union B complement intersection C. हमने ये कैलकुलेट करना है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को हम जरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. पहले A complement कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैलकुलेट द B complement. कैलकुलेट करने के बाद A complement और B complement कैलकुलेट करने के बाद दोनों का यूनियन ले लेंगे. जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाएगा फिर हम उसको सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन कर देंगे C सेट के साथ. फर्स्ट वी कैलकुलेट A complement. A complement का क्या मतलब होता है? A complement मीन्स U माइनस A. किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का मतलब है कि उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाए. पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे. यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो? 1 to 150, 1, 2, 3, 4, 5 till 150 हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं. माइनस ए सेट के एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे 50, 51, 52 सो ऑन टिल 89. माइनस का मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से 50 टू 89 एलिमेंट्स को माइनस कर देना. तो हमारे पास पहले 50 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिजल्ट में आएंगे. मीन्स टिल 1 to 49 वी गेट इन द रिजल्ट 1, 2, 3, 4, 5 टिल 49. 50 से एलिमेंट 50 से लेके 89 एलिमेंट्स हमारे इस यूनिवर्सल सेट में से निकल जाएंगे. देन स्टार्टिंग फ्रॉम 90, 91, 92 सो ऑन टिल 150 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ ए कंप्लीमेंट. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. हमने यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया. ए के एलिमेंट्स 50 टू 89 है और यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 to 150 काउंटिंग में. तो 1 to 150 काउंटिंग में से आपने 50 टू 89 एलिमेंट्स को निकाल देना है. पहले 50 से पहले कितने 1 to 49 रिजल्ट में आएंगे. देन 50 टू 89 हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सब्ट्रैक्ट होने के बाद 90 टू 150 इज़ इन आर रिक्वायर्ड रिजल्ट. दिस वी कैलकुलेट द ए कंप्लीमेंट. नाउ वी कैलकुलेट द बी कंप्लीमेंट. बी कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे u माइनस बी. फर्स्ट वी राइट द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? 1 to 150. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया. माइनस साइन बी के एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे. बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास?
101 to 150. सो 1012 टिल 150 हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं. हमने यूनिवर्सल सेट में से बी के सेट्स को माइनस कर देना. हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 to 150. माइनस करेंगे 10 to 150 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड बी कम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 to 100. क्योंकि ये 101 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1 से 100 तक के एलिमेंट्स हमारे बी कम्प्लीमेंट के रिजल्ट में वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सेट 1 2 3 4 टिल 100 तक के एलिमेंट्स हमारे रिजल्ट में आ जाएंगे. नाउ वी कैलकुलेट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट. फर्स्ट राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए कम्प्लीमेंट. जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं उन एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे. हमने जो कैलकुलेट किए थे हम उनको देख लेते हैं. ए कम्प्लीमेंट जो भी हमने कैलकुलेट किया था उसके एलिमेंट्स क्या? 1 2 3 4 5 टिल 49 देन 90 to 150. मेंशन करते हैं इनको. ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को मेंशन किया, देन यूनियन साइन, देन मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ बी कम्प्लीमेंट जो भी हमने कैलकुलेट किए थे. बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं 1 2 3 4 टिल 100. दिस इज बी कम्प्लीमेंट. इनको मेंशन करते हैं. नाउ यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मीन्स वी हैव टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स इन अ अरेंजमेंट ऑर्डर विदाउट रेपिटेशन. मीन्स हम तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके विदाउट रेपिटेशन फॉर्म में लिख देंगे. अगर आप इसको माइन्यूटली देखें तो दिस इज़ 1 to 49 देन 90 to 150. इसमें 52 हमारे पास 89 मिसिंग है. तो 52 और 89 हमारे पास इसमें मौजूद है बी सेट में. बी सेट में एलिमेंट्स क्या? 1 to 100 जिसमें 50 to 89 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं. जब हम इनको यूनाइटेड करके लिखेंगे तो तमाम अगेन वी गेट द यूनिवर्सल सेट. सबको एक अरेंजमेंट ऑर्डर में विदाउट रेपिटेशन लिखेंगे तो वी गेट 1 2 3 4 5 टिल सोन टिल 150 ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनियन फॉर्म. यूनियन की फॉर्म में अरेंजमेंट ऑर्डर में 1 to 50 एलिमेंट्स हमारे तमाम अरेंज होकर हमें मिल गए विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. हमारे पास ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट वी गेट 1 to 150. Now we have to find out A complement union B complement intersection C. पहले A यूनियन B complement की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की उसको मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 टिल 150. Now intersection sign. Now mention the set of C. C set क्या था हमारे पास? C set था 1 2 3 4 टिल 49 then 90 91 टिल 100. दिस इज द सी सेट. पहले हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को जो कैलकुलेट किया मेंशन किया, देन इंटरसेक्शन साइन, देन मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ सी सेट. सी सेट के एलिमेंट्स को मेंशन किया. नाउ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन मीन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टू सेट्स. ये तो पूरे 1 to 150 हैं. मीन्स सी के एलिमेंट्स ही सिर्फ इस सेट में से कॉमन होंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट में सिर्फ सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे. 1 to 49 मीन्स ये कॉमन है. 1 to 49 इस सेट में मौजूद है तो पहले हम इनको मेंशन कर देंगे. 3 4 टिल 49 एलिमेंट्स आर कॉमन. Then 50 to 89 कॉमन नहीं है because they are not present in C set. Then 90 to 100 elements are present in the universal set. तो 90 to 91 they are common. बस यही कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं which is our required result. ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है which is equal to C set. बी पार्ट हमें क्या करना है? बी पार्ट में पहले हमें इन तमाम को सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन दिस. पहले क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं. ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे. बी कम्प्लीमेंट हमने पहले कैलकुलेट किया था. सी कम्प्लीमेंट हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट नहीं किया था तो नाउ वी कैलकुलेट द सी कम्प्लीमेंट. सी कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस सी. यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो वी गेट द सी कम्प्लीमेंट. पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को मैंशन करते हैं. यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमें स्टेटमेंट में गिवन है 1 to 150 माइनस सी. नाउ मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ सी सेट. सी सेट के एलिमेंट्स हमें क्या गिवन थे? 3 4 टिल 49 देन 90 91 टिल 100. अब सी के एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना. मीन्स पहले 49 एलिमेंट्स इसमें से माइनस हो जाएंगे. फिर 50 to 89 एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है तो हम वो उनको मेंशन करेंगे. 51 50 51 52 टिल 89 एलिमेंट्स सी के इसमें मौजूद नहीं है वो आ जाएंगे. नाउ 90 to 100 एलिमेंट्स को हम इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? 101 102 103 सो ऑन टिल 150. दिस इज़ आवर सी कम्प्लीमेंट. सी कम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने के बाद हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है. पहले हम कैलकुलेट करेंगे बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है? बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. बी कम्प्लीमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था तो बारह उसको देख लेते हैं. बी कम्प्लीमेंट की हमने कैलकुलेट किया था u माइनस बी विच वी गेट 1 to 100 एलिमेंट्स.
बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे 1 2 3 टिल 100. इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स जो हमने कैलकुलेट किए उनको मेंशन कर देंगे. सी कम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे उनको मेंशन कर दिया. नाउ कैलकुलेट द इंटरसेक्शन बिटवीन बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जस्ट राइट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स. दीज आर 1 to 100 and these are 52, 89 and 101 to 150. मीन्स 101 to 150 कॉमन ही नहीं हो सकते बिकॉज ये 100 तक है. अब हमने देखना है कि 1 से लेके 100 तक हमारे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है सी के साथ. तो जस्ट 50 to 89 एलिमेंट्स हमारे कॉमन है. कौन से एलिमेंट है? 50, 51, 52 सो ऑन टिल 89 दोनों बोथ सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन है. वी कैलकुलेट बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. ये पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. सबसे पहले ए की वैल्यू सेट को मेंशन कर देंगे. ए की सेट की वैल्यूज हमारे पास क्या गिवन थी? 51, 50, 51, 52 टिल 89. इंटरसेक्शन साइन. नाउ मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट. जो अभी हमने कैलकुलेट किए वो भी यही है 50, 51, 52 टिल 89. इंटरसेक्शन मीन्स ओनली द कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स बिल्कुल सेम कॉमन है 50 to 89, 50 to 89. तो हमारा रिजल्ट आएगा 50, 51, 52 सो ऑन टिल 89. हमने सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना था, ये तो हमने सेट कैलकुलेट कर लिया ना. ये उन्होंने जो हमें साइड कैलकुलेट करने को कही थी ये दे सेज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ये पूरा सेट ए के इक्वल है. मीन्स सेट ए एलिमेंट्स 50 to 89 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट से गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में वापस जाएँ तो उन्होंने दिया हुआ हमें 40 एम्प्लॉयज़ इन द सेट ए 50 to 89. मीन्स ये गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वो lie in the range 50 to 89 is 40. तो just write the statement A which is equal to number of, आप लिखेंगे number of employees from this range. इस range में हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 40 के इक्वल आता है. This is our required answer. Don't forget to like, share and subscribe for more class 9 maths videos. If you found this explanation easy, comment below and let me know which question you want next. Allah Hafiz.